मिडिल क्लास के साथ है क्या, उसे ये पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है समाज में, धरती पर, पृथ्वी के साथ या सामाजिक प्रथाओं के साथ। कहें तो वो एक ऐसा जोन में है जहाँ ना वो ऊपर देखता है ना नीचे देखता है। कुछ परसेंट लोग हैं जिनकी सामाजिक स्वतंत्रता, हालांकि सामाजिक स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, पर अगर हटा के कहें तो शिक्षा, रोजगार और उनका स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आया है। लेकिन ये परसेंट बहुत कम है जिसका काफ़ी सुधार आया है। और इन्हीं के हाथों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पावर है, गवर्नमेंट पावर है। चाहे वो कोई सिविल सर्विस हो या सिविल सर्विस में जितने भी प्रकार के आते हैं वो हो। अब वो अपने जो दृष्टि से देखते हैं समाज कैसा है, चूँकि उनका संस्कार है, तो वो जो नीचे तबके लोग होते हैं उनको देख भी नहीं पाते हैं कि कितनी समस्या है, क्या क्या समस्या है, इस समस्या का उदय कहाँ से हुआ है। बहुत तो नहीं पर बहुत ऐसा मिडिल परिवार है, भले वो अपना सर्टिफिकेट पर जाति लिखाते हों, पर उनके मन में जाति प्रथा थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि थोड़ा ज़्यादा भी हुआ है, पर उनकी शादी परंपरा देखे तो पता चलेगा कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, जाति प्रथा अभी भी है। पर उस अपनी दृष्टि से देखते हैं कि समाज में जाति प्रथा जितना मेरे साथ कम हुआ है उतना सबके साथ कम हुआ है। तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनकी शिक्षा में भूमिका कम है, जिनका आय कम है, जिनका स्वास्थ्य बहुत कम है, उनको जो देखते हैं मिडिल परिवार, वो देखते हैं कि इनके साथ भी जैसे मेरे साथ हो रहा है वैसा ही हो रहा है। उनको लगता है जाति प्रथा कम हो रहा है, स्त्री को स्वतंत्रता जितना मेरे घर में मिलता है, हालांकि मिलता तो नहीं है, पर जितना भी मिलता है शिक्षा के नाम पर हो चाहे रोजगार के नाम पर, सबको मिलता होगा। तो जो नज़रिया है ये हमें सच्चाई देखने नहीं देता है, जो हम अपना ही नज़रिया से देखते हैं। मामला कुछ और होता है, हो सकता है दहेज प्रथा और फूला फड़ा हो, लेकिन चूंकि हम इसको एक स्टाइल के रूप में लेते हैं, एक ऐसे ही मेरे घर में चलता है, मतलब हम लोग दहेज प्रथा नहीं मानते हैं। मिडिल परिवार ऐसा बोलता है, हम लोग दहेज प्रथा नहीं मानते, बस मौज में दे देते हैं 1 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ में जितना देना होता है, पर हम दहेज प्रथा को नहीं मानते। तो हो सकता है वो अपने शौक के लिए देते होंगे, रुतबा के लिए देते होंगे, थोड़ा सा अपर मिडिल हो क्लास जो हो गया। पर जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो मजबूरी में देते हैं, वो ज़बरदस्ती देते हैं, हम ये देख ही नहीं पाते हैं। जो अपर मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, वो अपने दृष्टि से जिस तरह संसार देखता है कि हाँ मौज है, जैसे मेरे घर में स्त्री को शिक्षा या सभी व्यक्तियों को शिक्षा मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, वैसे सबको मिलता होगा। जाति प्रथा जितना मेरे घर में कम हुआ है उतना ही कम हुआ होगा, अंधविश्वास जितना मेरे घर में कम हुआ है उतना ही कम हुआ होगा। तो हम जो अपना दृष्टि से देखते हैं वो भारत की स्थिति नहीं देखते हैं कि भारत में जाति प्रथा कितना बड़ा है, भारत में अंधविश्वास कितना बड़ा है। हालांकि जाति प्रथा भी एक गूढ़ अंधविश्वास है, गढ़ा हुआ। बाल विवाह कितना बड़ा है, महिलाओं के प्रति शोषण, चाहे वो वर्चुअल हो या फिजिकल हो, कितना बड़ा है, ये हम नहीं देखते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं। और एक और ग्रुप है, वो है थोड़ा सा शिक्षित वर्ग अगर कह सकते हैं हम उनको, वो अपने में मस्त हैं। हालांकि मस्त नहीं है वो अपने में, लेकिन वो अपने जीवन को इतना आइसोलेट कर लिए हैं
जवानी में कि बचपन का एक आइसोलेट समझ में आता है, शिक्षा के लिए आइसोलेट ज़रूरी है, एक सही शिक्षा के लिए, सही परिवेश के लिए। लेकिन जवान होने के बाद वो इतना आइसोलेट कर लिए हैं, अब उनको लगता है हम जैसे नास्तिक हैं, हालांकि लगता है उनको हम नास्तिक हैं, हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे स्वतंत्रता की बात करते हैं, वैसे सब करता होगा, सबके साथ होता होगा। जितना मेरे अंदर जातिवाद कम हुआ है उतना उसके सबके पास जातिवाद कम हुआ होगा। जैसे हम शिक्षा पाते हैं, आराम से हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास घंटों है पढ़ने के लिए, विचारने के लिए, पुस्तकें हैं सैकड़ों, तो सब अपना जैसे हम चैन से जी रहे हैं तो हम भी सब जीता होगा। अब ये ग्रुप क्या करते हैं, ये जाके कोई फैक्ट्री में नहीं जाते हैं देखने, नहीं कोई कंपनी में जाते हैं, नहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं कि वहाँ का जो व्यक्ति का कंडीशन क्या है, वो व्यक्ति किस लिए कमा रहा है। यदि बस पेट के लिए कमा रहा है तो कैसे खुश हो सकता है, कैसे शांत हो सकता है। उसको तो पेट ही हमेशा मार रहा है कि कल खाना होगा या नहीं होगा। तो वो नहीं देखते हैं कि जो व्यक्ति है उसको शिक्षा भी नहीं मिला है, 10-10 घंटा 12-12 घंटा काम कर रहे हैं और उनका जीवन बस काम के लिए जा रहा है, और उनके रुपये कितना भी मिल रहा है, 10,000 12,000 15,000, बस उसको खाना में जा रहा है, खाना और शिक्षा में जा रहा है, शिक्षा भी नहीं के बराबर, स्वास्थ्य में जा रहा है। तो एक ट्रैप में फंस गया, लेकिन हम वो भी नहीं देखते हैं। उसको सही करना तो छोड़े, हम देखते ही नहीं है, सबसे बड़ा समस्या यही है। जो अब एक ग्रुप हैं जो प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में अच्छा फॉर्मल जॉब करते हैं। अब उनके साथ क्या है कि वो देखते हैं जिस तरह से हम निकल गए, पैसे कमा रहे हैं, उस तरह से सब निकल जाएगा, सब कर लेगा। हालांकि एक दृष्टि बना रहा था, हालांकि ये तथ्य नहीं है। अब वो नहीं देखते हैं कि बच्चे नीट में, आईआईटी में, जो भी बोले, जी मेंस, एडवांस, जो भी एग्ज़ाम देते हैं, और बहुत सारे प्रकार का एग्ज़ाम है, चाहे वो सिविल सर्विस ही क्यों ना हो, उसमें जो लाखों बच्चे फंसे हुए हैं वो बढ़िया से ये नहीं देख पाते, उसमें हजारों या कुछ लाख की संभावना है, अब हो सकता है, लेकिन लाखों लोग उसमें फंसे ही रहेंगे, ना उनके पास स्किल है, ना स्किल डेवलप कर रहे हैं। तो अब वो व्यक्ति वो सब नहीं देखते हैं कि इनके पास कितना समस्या है, तो कहते हैं सब बढ़िया है, सब अपना कंपटीशन कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो मूल बात ये आ जाता है, जो हमारा जो धारणा है, कॉन्सेप्ट है बनाए हुए हैं हम, जो अपना दृष्टि कौन है हमारा, वो हम अपने जीवन से इतना सम्मिलित कर लिए हैं, जैसा लगता है मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा ही सबके साथ हुआ होगा। एक अर्बन एरियाज का इलीट बढ़ गए हैं एक टाइप के। अब उनका क्या है, उनका किला है, टावर है, या तो बोले उनका अपना सेक्टर है कि इस सेक्टर में ऐसे लोग रहते हैं। अब वो एक तरह से अपना जोन बना लिए हैं, अपना दुनिया बना लिए हैं। एग्जाम्पल में देखिए तो राजीव चौक, दिल्ली की राजीव चौक, वहाँ एक अलग ही दुनिया है, इलीट बढ़ गए हैं, कंजम्पशन है, सब कर रहे हैं, जी रहे हैं। अब उनको कुछ नहीं मतलब क्लाइमेट चेंज कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना जानवर मर रहे हैं, कितना पक्षी मर रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, मरना तो छोड़ो विलुप्त हो रहे हैं, अब वो ये भी नहीं देख रहे हैं। यहाँ तक कि किसानों की क्या स्थिति है, भारत में महिलाओं का क्या भागीदारी है, इसको कैसे ठीक किया जाए, बाल विवाह को कैसे कम कर दे, उनको कोई मतलब नहीं है। हो सकता है वहाँ की पुरुष स्त्री का उम्र 30 हो, 25 हो, 25 से ऊपर ही हो, 32 भी हो, उनका शादी नहीं करने का मन नहीं कर रहे हों, पर वो अपना ही दृष्टि से देखते हैं, जितना स्वतंत्रता हमको मिल रहा है या हमने पाया, हम जितना स्वतंत्रता जिस रूप से भी हो, चाहे स्वतंत्रता का छोटा ही पार्ट क्यों ना हो, हम जितना चयन कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, वो सब कर सकता है, हम ऐसा ही सोच के रखते हैं। तो अब वो नहीं देखते हैं कि समस्या कहाँ है, समस्या क्या क्या है। अब उनको दिखाई नहीं देगा कि दिल्ली में जल प्रदूषण का क्या हाल है, दिल्ली में पानी संकट जो हो रहा है उसका क्या हाल है,
क्योंकि उनको पानी मिल रहा है बढ़िया खासा। जो एक एलिट ग्रुप हैं, एलिट वर्ग के लोग हैं, उनको मिल रहा है, पानी मिल रहा है, कपड़े मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, और अच्छा खासा शिक्षा मिल रहा है अगर सामाजिक तौर पर गए हैं तो। अब वो ये नहीं देखते हैं कि जो प्रदूषण है, जो झुग्गी बस्ती है, वो क्यों बन रहा है, क्यों वहाँ पर है, वहाँ पर उसकी संख्या क्यों बढ़ रहा है, वो नज़र ही नहीं देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अब उनका एक कार है, गाड़ी है, वो गाड़ी से आ रहे हैं जा रहे हैं, एक अच्छा खासा घर है, एसी है। अब वो क्या करते हैं या वो सोचते हैं, वो ये भी नहीं देखते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन उतना हो रहा है व्यक्ति पर क्या असर डालता होगा। जो मजदूर काम कर रहे हैं बाहर, चाहे वो किसी प्रकार का मजदूर हो, किसान जो हैं, वो उन पर क्या बीतता होगा। उनकी जब मिट्टी मर रही है और उनकी मिट्टी ही उनकी ऊर्जा है, उनका संपत्ति है, उन्हीं से उनका आय का स्रोत है, उसी आय से वो अपना भरण पोषण करते हैं, और कोई और देने वाला नहीं है। हम ये भी नहीं देखते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं। हाँ, एक दो बार न्यूज़ पढ़ लिए, देख लिए, बस हो गया समझ में एक दो बार, फिर वो इतना कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं। चाहे वो अपने घर में 3 दिन एक ही कमरे में एसी लगा लें, कुछ भी कर लें, तो हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो हम जैसे जीते हैं, हमको लगता है वैसे ही सब कुछ जी रहा है। हालांकि उससे भी बदतर तो होता है, उससे भी बहुत खराब जीवन है, लेकिन हम ये देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम इसलिए नहीं देखना चाहते हैं। चाहे हम देखेंगे तो हमारे अंदर एक विचार आएगा या एक संकल्प भी बढ़ सकता है कि हमें दूसरों को मदद भी करना है, समझाना है, या कुछ भी किसी प्रकार से हो जिसमें हम सक्षम हो, या हम जिसमें सक्षम बन के हम कुछ कार्य कर सकें। हम इसलिए भी नहीं देखना चाहते हैं। तो पहली बात तो कंफर्ट जोन है कि कंफर्ट जोन हमें मिल गया, हमें लगता है यही जीवन है, यही स्वर्ग है, क्योंकि हमारे जो माता पिता है उनको ऐसा जीवन नहीं मिला था। अब हमें लगता है मिल रहा है तो यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तो कंपैरिजन में जीते हैं कि कंपैरिजन में थोड़ा भी बढ़िया है तो हम बढ़िया हैं। तो इस माध्यम से इस कारण भी हम जो समस्या होता है वो नहीं देख पाते हैं। हम ये देख नहीं पाते हैं अभी भी। अगर हिंदी हार्टलैंड की या बहुत सारे भारत में है, चाहे वो कर्नाटक ही क्यों ना हो, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में जाए तो वहाँ पढ़ने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत जूझना पड़ता है एक लड़की को। लड़की को ही नहीं, अगर बिहार के क्षेत्र में जाए तो एक लड़का को भी पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उनका जो सोसाइटी है बिहार, यूपी में और झारखंड में और बहुत जगह हैं, लड़के जवान हुए कि उन पर एक जिम्मेदारी डाल दिया जाता है कि अब रोजगार काम करो, काम करो। काम इसलिए नहीं करो कि खाना पीना मिल जाए, काम इसलिए करो कि समाज में नाम कमाओ, काम इसलिए भी करो कि ताकि इसमें फंसे रह जाओ। उनको भी एक सही शिक्षा नहीं दिया जा रहा है और नहीं मिल रहा है। उनकी जो कॉलेज की हालत है, चाहे वो टेक्नो कॉलेज हो, चाहे आर्ट्स कॉलेज हो, चाहे प्योर साइंस कॉलेज हो, सभी की हालत ख़राब है। ना प्रोफेसर सही से पढ़ा रहे हैं, ना बच्चा पढ़ना चाह रहे हैं, ना उनकी ऐसी समझ बन रही है कि वो और बेहतर पढ़ सकें। तो हम इस मामले में इस माध्यम से हम चीज़ को नहीं देखते हैं, क्योंकि हम खुद एक ऐसा कंफर्ट जोन बना लिए हैं कि हम देखते नहीं कि शिक्षा का जो परिभाषा है भारत में कैसा है और उसका परसेंटेज कैसा है। एक प्योर जो शिक्षा है, जो शिक्षा का परिभाषा जो ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, उस की अपेक्षा जो जापान में है एक शिक्षा का परिभाषा, उसकी अपेक्षा भारत में कितने % लोग शिक्षित हैं, हम ये देखते ही नहीं हैं। क्योंकि हम बहुत सारा परिभाषा पहले ही कर चुके हैं, बहुत सारा दर्शन पहले ही बना चुके हैं, हालांकि उसको फिलॉसफी बोलना चाहिए, बहुत सारा फिलॉसफी पहले ही बना चुके हैं कि नहीं ऐसा तो होता ही है, ऐसा ही करना ही होता, ऐसा तो होना ही चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यही हम बकते रहते हैं। तो ना हम समस्या को देख पाते हैं, ना उसका समाधान करने के भी हमारा कोई प्रयास होता है। इसी तरह जाए, जब हम हिमालय की तरफ घूमते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं या नेपाल घूमते हैं, हम जो वहाँ के पहाड़ का जो हालत करते हैं, हम ये भूल ही जाते हैं वहाँ का जो हम पहाड़ का हालत कर रहे हैं। हम तो 2 दिन 4 दिन, बहुत से बहुत 10-15 दिन के लिए जाते हैं,
सारा कचरा उलेट देते हैं। तो हमें लगता है दूसरा का घर है, उलेट सकते हैं क्योंकि हमने खर्चा किया है, इतना तो बनता है, जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। अब ये नहीं देखते हैं वहाँ का जो व्यक्ति खेती कर रहा है या करेगा, ये करता है, उसके खेत पर कितना प्रभाव होगा। हम जितना वहाँ पर कंजम्पशन करते हैं, वहाँ का जो भूस्खलन होगा, जिसको लैंडस्लाइड बोलते हैं, बहुत सारा बारिश के कारण जो लैंडस्लाइड होगा, उसके कारण वहाँ के व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा। वहाँ के भी तो कुछ परसेंट आदमी हैं जो कि वहाँ के वहाँ के टूरिज्म के कारण अपना भरण पोषण एक अच्छे रूप में कर रहे हैं। बाकी बात तो वहाँ एक मजबूरी है बहुत को, तो हम ये भी देखना नहीं चाहते हैं। उत्तराखंड का जो हाल किए हुए हैं, हम तो जाते हैं घूम लेते हैं, हमें लगता है ऐसा चिल ऐसे तो चलता ही है, पर वहाँ जितना बाढ़ आता है, जितना पेड़ कट रहे हैं, जितना वहाँ के जानवर मर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम नहीं उसके बारे में पढ़ना, नहीं उसको देखना है, हमें तो पार्टी करना है ना। तो जो हमारा दृष्टि है, हम दूसरों को नहीं देख पाते हैं कि हमारे कारण या हमारे जो क्रिया है, जो कार्य हम करते हैं, उसके कारण उसको कितना ज़्यादा मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है, हम ये देखना ही नहीं चाहते हैं और हम देखते भी नहीं हैं। एक टीचर है, अब वो जैसे तैसे पढ़ के पास हो गया, ज़्यादातर टीचर तो ऐसे ही हैं। अगर हिंदी हार्टलैंड की बात करें, वो मजबूरी में टीचिंग का काम अपनाते हैं, या तुक्का लगा के हो गया तो हो गया, नहीं कुछ कर रहे थे तो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं बस। अब वो टीचर बन गए हैं बस रुपया कमाने के लिए। अब वो तो अब वो देखेंगे कि हम तो एक काम करने आए, बस रुपया कमाने का आए हैं। हालांकि शुरुआती में कुछ बच्चे को पढ़ाते हैं, फिर वो अपना एक धीमी धीमी रफ्तार में चलते हैं। उनको तो ये नज़र आता है कि हाँ हम कमा रहे हैं, चलो मेरे घर में बच्चा जा रहा है, बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगा, उनका बच्चा को विकास होने लगा। अब वो क्या है, उस टीचर के कारण जो बच्चा का शिक्षा कम हुआ है, वो भविष्य में समझ नहीं पाएगा कुछ, ना विज्ञान सही से समझ पाएगा, ना आर्ट सही से समझ पाएगा, तो उसका पढ़ाई में जो रुचि कम होगा, इसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि गार्जियन भी है, सोसाइटी भी है, लेकिन उस टीचर को भी तो पढ़ना चाहिए। बस हम जब एक टीचर बनते हैं तो हम अपने दृष्टि से देखते हैं, हम ये नहीं देखते हमारे कारण कितना नुकसान हो सकता है। हालांकि हम ये जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, कहते हैं ओ समाज ही खराब है, भारतीय समाज ऐसे हैं, लेकिन हमारा जो जिम्मेदारी है वो नहीं देखते हैं। अगर सर्वे जो आता है टीचर का, बहुत लो क्वालिटी का रहता है। अगर आप पढ़े तो उसका परसेंटेज बहुत कम होगा जो बहुत रुचि रखते हैं टीचिंग में और वो टीचिंग कर रहे हैं। तो जहाँ भी हम हैं, हम अपने मुनाफे के कारण, जो हमें लगता है मुनाफा है, उसके कारण जो भी क्रिया करते हैं उससे दूसरे को बहुत नुकसान होता है। लेकिन उस नुकसान को हम इसलिए नहीं देखना चाहते और हम इसलिए नहीं देखते हैं ताकि वो प्रक्रिया चलते रहे, हमें कोई टोके ना, रोके नहीं, और हमें ये भी नहीं पता चले हम अंधा हैं, हमें ये भी नहीं पता चले हम अज्ञान में हैं, हम ये भी नहीं पता चले हम बहके हैं। इसी तरह अगर हम सोशल मीडिया में जाएं तो हाँ अलग मामला है, हम तो लाइव कर कंटेंट कुछ भी बना देते हैं, पलगर बना देते हैं, जो होता है सो बना देते हैं, जैसा है फिल्म वैसा बना देते हैं। लेकिन उसको देखकर दूसरे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है हम ये सोचते भी नहीं हैं। हालांकि सोचते हैं, पर सोचते हैं मौज तो आ रहा है ना, हम ये सोचते हैं। हम ये नहीं देखते हैं जो हम उसको नज़रिया दे रहे हैं स्त्री के प्रति देखने का, पुरुष को प्रति देखने का, वो अब भविष्य में कैसे देखेगा कोई स्त्री पुरुष को। हम जिस लोग को उसको बना के दे रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा फेमस है, सुपरस्टार हैं, ये बढ़िया लोग हैं, जिस क्वालिटी का हमारा फिल्म बनता, वो भविष्य में भी तो वैसा ही लोग को चुनेगा, उसका नेता भी तो वैसा ही होना चाहेगा, उसका हर घर का आदमी तो वैसा ही होना चाहेगा, कहेगा ये तो बढ़िया। हम कहाँ उसको सिखाते हैं भगत सिंह की कहानी या बताते हैं, हम गायब कर रहे हैं चीज़ों को। कुल मिला के बात इतना है कि हमें देखना होगा कि चल क्या रहा है, कहाँ कहाँ समस्या है, ना कि हमारी दृष्टि हम उसी से चलना होगा। नहीं, ये बहुत ही
झूठा बात है कि जो हमारा दृष्टि है वही सत्य है। तो हमें देखना होगा बात क्या है।